सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेटा हमको पहले तो एक चित्र बनाना है, एक खंभा। ठीक है, तो हम लोग एक खंभा बना लेते हैं। ये बना लिया एक खंभा, ठीक है। और इस पर एक डोरी बंधी है जो जमीन से बंधी हुई है, जिसकी दूरी जो है 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। तो और इससे जो कोण बन रहा है आपका, वो है आपका तो इससे 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। तो ये जो हमारे हैं, इसमें ऊंचाई और दूरी में सभी जो होते हैं समकोण त्रिभुज बनते हैं। जितने भी कोण बनेंगे, आपको जितनी भी स्थितियां दे रखी होंगी, सभी क्या होंगी? समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें जो है हमको दिख ही रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इस स्थिति को हम तो प्रश्न की स्थिति को हमने एक चित्र के अकॉर्डिंग आपको दिखा दी, ठीक है। ये एक डोर है जो 20 मीटर खूब कस के तनी हुई है, और जब शिखर जो है उसका ए है और जमीन पर जो है उसका बिंदु है सी, तो यहाँ पर बंधी हुई है उसके शिखर से। तो ये जब बंधी है तो नीचे से खड़े होके जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कितना है? 30। तो अब इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? लिखते हैं माना। क्या मानते हैं? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर। कितना? h मीटर। ये ऊंचाई है खंभे की ए बी, तो इसको क्या मान लिया? h। ठीक है, हाँ। डोरी फिर है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई हमारी हो गई 20 मीटर। कितनी हो गई? 20 मीटर। और हमको कोण दे रखा, यानी थीटा दे रखा, कितना? 30 डिग्री। अब हम लोग त्रिभुज पे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज हमारा ए बी सी में जाते हैं। लंब और कर्ण, तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो है लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। किस में होता है? साइन में। तो ये क्या दे रखा हमको? साइन का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब इसमें साइन थीटा की जगह क्या दे रखा? 30। क्या दे रखा है? तो यानी साइन 30 बराबर लंब की जगह क्या है? h, और कर्ण की जगह पे 20। और साइन 30 का मान हमने आपको पहले बता दे, नहीं पता तो यहां पे लिख देते हैं। साइन 30 जो है बच्चों होता है आपका 1/2। कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2 बराबर h बराबर बटे 20, ठीक है। तो यहां पर जो है हम लोग बाई क्रॉस मेथड से कंची गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 20 इक्कम, या ऐसे करा 2h की गुणा हुई तो 2h हो गया, अब 20 इक्कम 20 हो गया, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका? 20 तो अपनी जगह पे रहेगा, 2 जो है ये गुणे में है, जी जाएगा बटे में। तो 2 इक्कम 2 और 0 का 0, ठीक है। तो आपका आ गया h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः, ये हिंदी जरूर लिखी जाएगी बच्चों, ठीक है इसमें। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है, ठीक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 का हल। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जमीन है, यानी जड़ है पेड़ की, और ये पेड़ का शिखर है, ठीक है। तो जब पेड़ टूटता, मान यहां से टूट गया पेड़, और जब टूट के गिरा तो जब जमीन को छुआ उसके शिखर ने, तो वो कितने का कोण बना रहा? 30 का।
अब जब शिखर से जमीन पे जो शिखर गिरा है वो जमीन से कितना है, जड़ से कितनी दूर है, 8 मीटर पे। तो ये कह रहा है कि इसकी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, टोटल ऊंचाई कितनी है। हल में सबसे पहले हमें इसकी स्टोरी को लिखना पड़ेगा। वो स्टोरी कैसे है, माना पेड़ की ऊंचाई BD, पेड़ की जो ऊंचाई है वो B से D तक है और पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर C बिंदु पर झुकता है। जब जहां से पेड़ टूटा है वो बिंदु क्या है, A, और जब टूटकर जब जमीन पे गिरता है उस बिंदु को क्या माना हमने, C। ठीक है, और इसमें थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री है और BC क्या है, B से C तक की दूरी क्या है, 8 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल को देखते हैं और सवाल को देखने से पहले हम लोग बता दें आपको कि इसमें हमें पहले AB की दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो AB क्या है, हमारा लंब, और ये क्या है, आधार। और लंब और आधार किस में होता है, लंब बटे आधार होता है 10 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ABC को हल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब यानी AB बटे आधार यानी BC। क्या है हमारा लंब, हमारा पहले तो थीटा लिख दें, तो tan 30 बराबर AB तो हमें निकालना ही है, BC हमको दे रखा है 8, और यहाँ पे लिख लो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 की जगह पे हम लिखेंगे 1/√3, 1/√3 बराबर AB बटे 8। तो √3 की गुणा जो है हमारी AB से होगी तो क्या हो जाएगा, √3 AB, और 8 की गुणा 1 से होगी तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8। तो आगे क्या हो जाएगा आपका, AB बराबर 8/√3। ठीक है, और जो कि मीटर में एक दूरी दे रखी है 8 मीटर, तो ये भी क्या होगा हमारा मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार जो है हम लोगों ने निकाला AB की दूरी, किसकी निकाली, यहां पे लिख लीजिएगा AB भुजा के लिए, भुजा के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, AC भुजा के लिए, कौन सी, A और C, यही तो टूटी हुई है। जब इसको ये ऐसे हो जाएगी तो हमारी मतलब AD हो जाएगी, तो हम लोग कौन सी भुजा निकालेंगे, AC। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार AC भुजा के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये पेड़ है, AC भुजा हमने क्यों ली, आप बच्चे कह रहे हो AD क्यों नहीं ली सर, तो AC जो भुजा है वो टूट कर गिरी है, मतलब है तो वही। जब इसको पूरी दूरी हम निकालेंगे, मान लो, फिर हम लोग मान लेंगे कहानी को कि ये पूरा पेड़ खड़ा है। ठीक है, तो AC मतलब AD के बराबर ही है, ये जो दूरी है इसके बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे आपका हो जाएगा। तो अब हमें क्या प्राप्त है, यहां पर हमें प्राप्त है कर्ण और आधार। अब लाल बटे कक्का के हिसाब से कर्ण बटे आधार होता है हमारा कॉस, क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में जो है हमारा, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या है, 30। अब BC हमको पता है कितना है, 8 मीटर यानी 8, और AC हमको बच्चों निकालना है। ठीक है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो यहां पे लिख लीजिए कॉस 30 जो होता है आपका, कॉस 30 बराबर होता है √3/2। तो यहाँ पे कॉस 30 की जगह पे हम लिखेंगे √3/2 बराबर 8/AC। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, तो √3 की जो गुणा होगी वो AC से होगी, तो क्या हो जाएगा, √3 AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर हमें मिल जाएगा 16/3। ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है, जाएगा किसमें, बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा बटे में। अब पेड़ की ऊंचाइयां हमें जो हैं 2 हिस्सों में मिली हैं, तो यहां पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पहले तो हमने निकाली AB। ठीक है, तो इसको लिखो AB प्लस AC। ठीक है, हमने फिर बता दें आपको कि AD और AC क्या है, बराबर है। ठीक है, अब अगर हम AB और AC की दूरी को जोड़ देंगे तो हमें BD यानी BD हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यानी पेड़ की ऊंचाई क्या थी, BD ही निकालना है आपको, पेड़ की ऊंचाई। तो AC कितना, AB कितना है हमारा 8/√3 प्लस AC हमारा कितना है 16/√3। अब जब हर बराबर होते हैं तो हर को एक बार लिखा जाता है,
और ऊपर वाले जैसे लिखे होते हैं बिल्कुल वैसे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, आगे जो है वो क्या होगा, 8 और 16, 8 और 16 हो जाएगा 24/√3। तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24√3/3। ठीक है, रूट की गुणा होगी तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो क्या आ गया 8/3 मीटर। तो BD बराबर क्या है आपका, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या आई, 8/3 मीटर। प्रश्न संख्या 3 का हल। पहले तो प्रश्न संख्या 3 हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसमें है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसमें स्थितियां हैं 2, एक तो वो जो 5 साल से कम है एक स्थिति, और दूसरी स्थिति है जो 5 साल से अधिक है। तो स्थिति नंबर 1 का और स्थिति नंबर 2 का हम लोग निकालेंगे, तो बस इसी वीडियो में आपको मिलेगा। हमारे बन गए 2, स्थिति नंबर 1 के लिए ये हो गया, स्थिति नंबर 2 के लिए ये हो गया। तो अब इसमें करते कैसे हैं बच्चों, ये भी आपको बता दें। तो ये 5 साल के कम के लिए है, ये 5 साल से अधिक के लिए है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसे ही चित्र आपको बना के दिखा दिए गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले इस वाले को ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, लंब दिया है। जब लंब दिया है, अब हमको चाहिए क्या, ये चीज चाहिए। ठीक है, क्या निकालनी है, पट्टी। ऐसी तो है फिसलनदार पट्टी, फिसलते हैं बच्चे। तो हमको लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण जो है लाल बटे कक्का के हिसाब से होता है साइन में। किस में होता है, साइन में। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी पीछे की वीडियो देख के समझ सकते हैं कि लाल बटे कक्का क्या होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा बराबर, अब हमारा लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब जो है ऊपर होता है, यानी AB जो है ऊपर होगा, और आपका कर्ण यानी A और C जो है नीचे होगा। तो साइन 30 यानी थीटा जो है 30 दे रखा, तो यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा। और AB जो है आपको 1.5 दे रखा है, और AC जो है ये कह रहा है इसी पट्टी को तो निकालना, फिसलनदार पट्टी, यानी AC हमको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है AC ज्ञात करना है और इसमें जो है आपका PR ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आपको ये भी बता दें कि साइन 30 का मान क्या होता है, ये भी पता कर लीजिए। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। अगर आपने ये भी नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल की वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आगे जो है साइन 30 का हम लोग मान रखते हैं 1/2 बराबर 1.5 A और C। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, AC की गुणा 1 से करा दो, AC एकम AC 2 गुणे 1.5। तो AC गुणा 1.5 दूना कितना होगा, 3। तो कितनी होगी फिसलन पट्टी, 3 मीटर की। तो ये कितनी निकाली हम लोगों ने, 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग किस पे चलते हैं, इसी तरीके से स्थिति नंबर 2 में चलते हैं। तो स्थिति नंबर 2 में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, नाम है PQR। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में हमें क्या निकालना है, PR यानी कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। अब कर्ण और हमें क्या प्राप्त है, लंब। कर्ण और लंब किस में होता है, साइन में। अभी लगाया था इधर। ठीक है, तो फिर से इधर रखेंगे साइन थीटा बराबर, और लंब ऊपर होता तो P और Q क्या है, ऊपर होगा, PQ/PR, जिसको निकालना है कर्ण नीचे। ठीक है, अब थीटा इधर अलग है, थीटा क्या है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 बराबर PQ हमको पता है 3 मीटर है,
अब पी आर हमको निकालना, तो पी आर का पी आर। अब साइन 60 का मान अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 60 का जो है बच्चों मान होता है आपका √3/2। तो साइन 60 की जगह पे हम लिखेंगे √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 बराबर 3/PR। तो पी आर की गुणा जो है √3 से करा दीजिए तो हो जाएगी √3PR बराबर 2 की गुणा 3 से कराओगे तो 3 दूना 6 या 2 3 6। ठीक है, अब पी आर बराबर आपका हो जाएगा 6, और जो गुणे में है उधर जाएगा बटे में चला जाएगा। इसका कर दीजिए परिमेयकरण, √3 ऊपर √3 नीचे। अगली लाइन जो होगी हमारी, अगली लाइन जो होगी वो होगी 6 √3 के गुणे में आमने सामने गुणा होती भिन्न में, और अंडर से अंडर हट जाएगा, 3 का 3 बचेगा, 3 एकम 3 दूना, तो क्या आ जाएगा 2 √3। आगे आपकी यहाँ पे प्राप्त हो गई पी आर जो है 2 √3 मीटर होगा। तो 5 साल से कम के लिए जो फिसलन पट्टी लगानी होगी उसको वो लगानी होगी 3 मीटर की, और 5 साल से अधिक बच्चों के लिए लगानी होगी 2 √3 मीटर की। ठीक है, क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु क्या है, जहां से जमीन से खड़ा होगा कोई चीज। ठीक है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण वो होता है जो हम जमीन से खड़े होकर किसी ऊपर की चीज को देखते हैं। तो जमीन से खड़े होकर जब ऊपर की तरफ देखोगे तो वो होगा उन्नयन कोण। अब जब छत पर या किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखोगे तो वो हो गया अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण है, यानी कि हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, मीनार के शिखर को। तो देख रहे हैं तो कितने का है, 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम पहले तो इस स्टोरी को एक चित्र में दर्शा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चित्र कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई एक मीनार है ये। ठीक है, अब मीनार की जो दूरी है वो कितनी है, जो दूसरा कोई खड़ा है तो वो कितनी दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर पे। कितनी, 30 मीटर पे। अब जब वो यहां से खड़े होकर उसके शिखर को देख रहा तो कितने एंगल का बन रहा है, 30 का। कितने का, 30 का। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी। अब ये समकोण ही बनते हैं इसमें। ठीक है, ऊंचाई दूरी में। तो ये हो गया हमारा, ये निकालना है, इसको मान लिया हमने एच। ठीक है, इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि दूरी नहीं पूछ रहा। ठीक है, दूरी तो दे रखी है, ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको फिर से बता दें यहां पर, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ABC में लंब और आधार दिया है। अब लंब और आधार किसमें होता है, tan में। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो लाल बटे कक्का के हिसाब से जो है लंब ऊपर होता है, तो यानी लंब यानी A और B जो है ऊपर रहेगा और B और C जो है नीचे रहेगा। और थीटा कितना है आपका, 30। तो यहां पे लिखेंगे tan 30 बराबर AB कितना है, H। अब BC कितना है, 30। अब tan 30 का मान क्या होता है वो यहां पे लिख देते हैं। tan 30 बराबर होता है आपका 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान हम लोग रख देते हैं 1/√3 बराबर H/30। इसकी गुणा करा लीजिए, √3 की H से करा लो, √3H हो जाएगा बराबर 30 एकम 30 हो जाएगा। तो H बराबर 30 जो गुणे में है उधर जाएगा बटे में हो जाएगा बराबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेयकरण कर लीजिए, हर का √3 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चे जानते हैं क्या होगा, सामने सामने गुणा होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 30 √3, और यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा यानी 3 बचेगा, 3 एकम 3 दशामन 30। ठीक है, तो यानी H बराबर आपका क्या आ गया, H बराबर आपका आ गया 10√3, यानी मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 10√3 मीटर होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक पतंग है और उसकी डोरी को एक अस्थायी रूप से जमीन पर बांध दिया जाता है। ठीक है, अब उसकी जो
दूरी है जमीन से वो कितनी है, 60 मीटर की, और जो उसके बीच उसका जो कोण बन रहा है वो है हमारा 60 का। कितने का, डोरी का जो कोण है वो 60 अंश का है। तो ये समकोण हो गया, तो इसको नाम भी दे देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो इस सवाल को लगाते हैं। तो इसमें जो है हमको क्या निकालना है, डोरी के निकालना है। क्या निकालना है इस सवाल में, हमें निकालना है एसी, यानी डोरी की लंबाई निकालनी, यानी एसी निकालनी। यानी हमें पता है बीसी यानी लंब और कर्ण। अब फिर लंब और कर्ण आ गया। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ऊपर लिखा जाता है, बीसी बटे और एसी। एसी, अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर आपने एसी क्यों लिखा, बी ए क्यों नहीं लिया। तो बी ए बच्चों इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमें ज्ञात नहीं करना है। हमें जो ज्ञात करना है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेते हैं। ज्ञात करना है उस चीज़ को लेना है, और जो दिया है उस चीज़ को लेना है। अब आप ये भी सोच सकते थे सर आपने कर्ण और लंब को लिया तो इसको ऊपर नीचे क्यों नहीं करा। यहाँ पे बेटा साइन कॉस 10 में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए, साइन कॉस 10 में। अगर बनेगा दूसरा कोण अनुपात आएगा तो हम वो भी आपको बता देंगे कि क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 60। तो यहाँ पे रखेंगे साइन 60 बराबर बीसी क्या है, 60 बटे एसी आपको निकालना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिख दें साइन 60 होता कितना है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, रटना नहीं है इन क्वेश्चनों को, समझ लीजिए कि आपको आइंदा कोई क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाए तो आप उसको लगा के आए। ठीक है, तो साइन 60 का मान है √3/2 और 60 इधर है ही दूरी, और एसी हमको निकालना है। तो यहाँ पर एसी की गुणा जो है √3 से करा दीजिए। तो 3 एसी बराबर 60 दूना 120। तो एसी बराबर 120 बटा गुणे में है √3 बटे में आ जाएगा। अब इसका कर दीजिए परिमेयकरण, √3 से ऊपर √3 से नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, सामने सामने गुणा 120 √3 बटे √ से √ कट जाएगा, क्या बचेगा 3, 3 इक्कम 3 चक्कू 12 और 0। तो एसी बराबर क्या आ गया 40 √3। ठीक है, ये आ गया मीटर। यानी हमारी पतंग की डोरी जो है 40 √3 मीटर ऊंची यानी लंबाई की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया है। तो ये बताना कि वो भवन से कितनी दूरी तक चल गया है। तो सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। अब चित्र कैसे बनेगा वो भी ध्यान रखिए जरा। तो तो बच्चों इसमें एक भवन दिया है। भवन क्या है हमारा, ठीक है, और भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर। कितना है 30 मीटर। अब एक लड़का जो है वो कितना बड़ा है 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर। तो लड़का जो है यहां से खड़ा होगा, भवन तो उससे ऊंचा है ना, तो वो 1.5 मीटर का है। कितने मीटर का है 1.5 मीटर का। और यहां से वो जब अपनी आंखों से देख रहा है उसको, तो कितने कोण बना रहा है 30 का। कितने का बना रहा है अब 30 का। जब वह आगे बढ़ता है, मान लो वो यहां पे आ गया और यहां से आके भवन के शिखर को देखता तो कितने हो जाता है 60 का। ठीक है, अब 60 का हो जाता तो अब इसको बंद कर लेते हैं हम लोग। इसको नाम देते हैं, ये है ए, ये है बी, और ये है हमारा सी, और ये है डी, और ये हमारा ई, और ये है एफ। ठीक है, तो ये दूरी हमें निकालनी है। इसको मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं कि लड़का कितना आगे गया कि 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है, तो ये तो टोटल हमें पता है, ये दूरी क्या है टोटल 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर। अब इस दूरी को निकालते हैं। सबसे पहले तो ए बी दूरी निकाल लेते हैं। ए बी दूरी कैसे निकालते हैं वो भी जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि माना
कि वह लड़का x मीटर दूरी भवन की ओर गया। ये x मीटर d पे खड़ा है एक लड़का, ये f और d जो है ये लड़के की ऊंचाई है, तो वो x मीटर जाता है तो वो 60 का अंश बनाता है अब शिखर उसका। तो लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई, क्योंकि लड़का खड़ा होकर देख रहा है तो उसके शिखर की जो है बन जाएगी आपकी, कितनी बनेगी वो देख लीजिए। टोटल क्या है दूरी 30 मीटर भवन की, और लड़के की दूरी क्या है 1.5 यानी 1.5। तो अब हमारे भवन की ऊंचाई कितनी बची? भवन की ऊंचाई बची 28.5 मीटर। कितनी बची? 28.5 मीटर। तो अब ये दूरी जो है हमारी आई लड़के की ऊंचाई छोड़कर आ गई है 28.5 मीटर। ठीक है। अब जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। कौन सा? ए बी सी, सॉरी माफ करिएगा, ए बी सी तो लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? 10। ठीक है, तो यहां से 10 थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। अब 10 थीटा, थीटा क्या है? 60। 10 60 बराबर 28.5। ए बी क्या है हमारा? 28.5। 28.5। बी सी हमको ज्ञात ही नहीं है, बी सी तो निकालना ही है। ठीक है, ये चीज जो है क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। तो बी सी अब हमारा जो है 10 60 कितना होता है वो यहां पे लिख दें। चूंकि 10 60 बराबर √3 कितना होता है? √3। तो √3 बराबर 28.5 बटे बी सी। अब बी सी की गुणा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। बी सी की गुणा उधर से होगी √3 से, तो क्या हो जाएगा? √3 बी सी बराबर 28.5। ठीक है, तो हमने फाइनली जो है बी सी की दूरी मिल जाएगी 28.5 बटे √3। इसको मान लेते समीकरण 1। ये कितनी आई है बच्चों? ये आ गई है हमारी 28.5 बटे √3, सी से बी तक की दूरी। अब हम लोग क्या करते हैं? ए बी डी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ए बी डी पूरी ले लेते हैं। तो यहां से क्या होगा? हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, फिर वही 10 थीटा बराबर ए बी बटे बी डी पूरी दूरी। ठीक है, पूरी बी डी। तो हमारा 10 कितना, थीटा कितना हो जाएगा? 30। 10 30 बराबर ए बी तो हमें पता है कितना है? 28.5। अब बी डी एक्स प्लस, भाई इसको जोड़ना पड़ेगा ना, एक्स प्लस 28, या भी लिख लो बीसी का बीसी लिख लो, क्योंकि इसमें सी और डी में क्या जोड़ रहा है? बी सी। ठीक है, बीसी का बीसी लिख लिया, आगे चल के सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहां पे लिख लो 10 30 बराबर होता है आपका 1/√3। तो इसकी जगह पे 1/√3 बराबर 28.5 बटे एक्स प्लस बी सी। ये हमने अभी मान क्यों नहीं रखा उसका भी एक रीजन है। इसकी गुणा इधर करा देंगे फिर आराम से रखेंगे। तो यहां पे करा देते तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स प्लस बी सी, एक से गुणा होगी तो एक ही होगा, √3 की गुणा इससे होगी तो कितना हो जाएगा? 28.5। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं अब? x बराबर √3 की गुणा 28.5 से होगी तो क्या होगा? 28.5 √3। अब ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बी सी। आगे पीछे की पेज की लास्ट लाइन ये थी। आगे हम लोग क्या करते हैं? इसमें बी सी का जो है वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x बराबर 28.5 √3 माइनस बी सी का मान ये है समीकरण 1 में जो निकाला था 28.5 बटे √3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो x बराबर पहले तो बटे में करा लो, √3 की गुणा 1 से तो √3 आएगा, √3 की गुणा इससे कराओगे तो आ जाएगा 28.5, और √3 की गुणा √3 से होगी तो क्या बचेगा? 3 माइनस 1 की गुणा 28.5 से करा लीजिए, क्या आ जाएगा? 28.5 का 5 ही आएगा। तो x बराबर हम लोग 28.5 इधर भी 28.5 उधर भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो 28.5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बटे में क्या है? √3। आगे हम लोग क्या करते हैं? अब 28.5 की आप गुणा करा लेते हैं
घटाने के बाद में, तो x बराबर 28.5 गुणे 2 बटे √3। तो x बराबर आपका हो जाएगा 28.5 की 28.5 की गुणा दुगना करोगे जब इसका, तो हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा? 57 बटे √3। अब √3 की जो है परिमेयकरण कर दीजिए, आगे आ जाएगा 57 √3 बटे √ से √ कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 3 इक्कम 3 इक्कम 3 3 नेम 27। तो आपका क्या आ जाएगा? x बराबर 19 √3 मीटर। तो लड़का कितना चलकर गया? जो उसका 60 हो गया, तो लड़का गया है यहां से चलकर, कितना गया है? 19 √3 मीटर। कितना चल के गया? 19 √3 मीटर। ठीक है। बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इस स्टोरी के हम लोग जो है एक चित्र में समेट लेते हैं। तो एक चित्र कैसे बनेगा वो भी ध्यान रखिएगा। एक भवन है, अब भवन कितना ऊंचा है? 20 मीटर। यहां बना लेते हैं, भवन जो है वो 20 मीटर ऊंचा है। कितना? 20 मीटर ऊंचा। भवन के ऊपर जो है एक टावर लगा। क्या लगा है? संचार मीनार यानी टावर लगा, जो नहीं अक्सर घरों के ऊपर आप लोग लगे देखते होंगे। तो टावर लगा है, तो ये जो है टावर हो गई। टावर की हमें निकालनी होगी। तो जब यहां से खड़े होकर जब कोई व्यक्ति है, तो जब मकान के शिखर को देख रहा है, तो कितने का कोण बन रहा है? 45 का। कितने का बन रहा है? 45 का। अब जब यहीं से खड़े होकर वो टावर के शिखर को देख रहा है, तो कितने का कोण बना रहा है? 60 का। कितने का बना रहा है? 60 का। ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं। हमारा ये है A, ये है B और ये है C और ये बिंदु जो है D। ठीक है। तो इसको निकालना है। क्या निकालना? मीनार की ऊंचाई को निकालना है। ये टावर जो है इसको निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं H। ठीक है। अब करते कैसे? चलिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखते हैं। तो इसमें मान लेते हैं, माना क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना? ऊंचाई कितनी है? A और D कितना माना हमने? H मीटर माना। तो यहां पे लिख देते हैं H मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद में भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है? DC। DC कितना है? 20 मीटर। तो 20 मीटर लिख देते हैं यहां पर। फिर हमें जो है यहां पे लिखना पड़ेगा, माना भूमि पर वह बिंदु कहां पर है? B पर। कहां पे खड़ा है? B बिंदु पर। ठीक है। उसके बाद में भवन सहित मीनार की ऊंचाई, तो पहले तो हम लोग 20 लिख लेते हैं। भवन के ऊपरी तो है लगा, उसको जोड़ देते हैं। भवन के लिंटरिस जुड़ा होगा, तो ये 20 + H मीटर। ठीक है। तो हमें पूरी दूरी पता चल जाएगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है? त्रिभुज BCD को। पहले तो हम भवन का निकाल लें। किसका निकालने बेटा? भवन का। अब भवन को क्या निकालना है? तो यहां पे लिखते हैं tan थीटा बराबर DC बटे BC। अब DC क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये निकालना है, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो B और C और फिर D और C। ठीक है। यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण ये। ठीक है। इसको निकालने पहले इस दूरी को। ठीक है। तो यहां पे निकालते हैं। तो पहला जो है हमारा 45 का है, जो BCD है उसमें क्या है? कोण 45 का। तो यहां पे लिखते हैं tan 45 बराबर DC। तो हमको पता है DC कितना है? 20 मीटर। अब BC हमको नहीं पता, तो BC पहले निकाल लेते हैं। अब tan 45 का जो मान होता है, tan 45 अंश का, वो होता है 1। ठीक है। तो यहां पे रखते हैं 1 बराबर 20 बटे BC, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1। BC कम BC बराबर कितना आ गया आपका? 20 मीटर। तो BC कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है। आगे जो है हम लोग क्या ले लेते हैं? पूरा ABC या ACB। ACB ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है? tan थीटा बराबर, अब हमारा क्या होगा? लंब क्या होगा? A और C। क्या होगा? A और C। AC बटे BC। ठीक है। आगे इसमें मान रख लेते हैं। मान कैसे रखते हैं वो देख लीजिए। tan थीटा क्या है? 60। कितना है? 60। तो tan 60 बराबर AC कितना है? AC हम लोगों ने निकाला था, ये देखिए कितना है?
20 प्लस एच बटे, अब BC हम लोगों ने निकाल लिया, BC कितना आया 20 मीटर, ठीक है। अब 10 30 60 का मान, 10 60 का जो मान होता है आपका होता है √3, ठीक है। तो 10 60 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं √3 बराबर 20 प्लस एच बटे 20, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। आप करा लेते हैं कंची गुणा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस एच, इसकी 1 से होगी वही रहेगा। अब क्या कराते हैं, 20 जो है घर का इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20 बराबर में एच। तो यहां से जो है कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं 20 को, दोनों जगह 20 है ना, यहां से निकाला 20, तो यहां बचा √3, यहां बचा 1 बराबर एच। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं एच बराबर 20 √3 माइनस 1। अब √3 का तो हमारी जो ऊंचाई है, यहां पे मान मत रखिएगा √3 का, ठीक है। यहां पे जो है हमारी ऊंचाई ये होगी मीनार की, मीनार की ऊंचाई कितनी आई बच्चों 20 √3 माइनस 1। तो यहां पे लिखिए अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 8 का हल देखेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लें और फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के इसकी थ्योरी देखिएगा और फिर इसका डायग्राम देखिएगा। अगर आपको चित्र बनाना आ गया बच्चों तो ये सवाल बहुत सरल है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक पेडस्टल के शिखर का पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि एक तो पेडस्टल है, मान लिया हमारा ये पेडस्टल है और इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी, तो हमने इसको मान लिया h मीटर। कितना मान लिया h मीटर, ठीक है। इसी के ऊपर जो है एक मूर्ति रखी हुई है, कितनी, एक मूर्ति रखी हुई है, वो कितनी ऊंची है 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर खड़े होके हम इसके नीचे का शिखर देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होके इस पेडस्टल के शिखर को देखता है तो कितने का कोण बनाता है 45 का, कितने का 45 को। और यहीं से खड़े होकर जब वो मूर्ति के शिखर को देखता है तब कितने कोण बनाता है 60 का, कितने का बनाता है बच्चों 60 का। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं, यह हमारा A, यह हमारा B, यह हमारा C और यह हमारा D, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ, इसको हल कैसे करते हैं और क्या इसमें हिंदी लिखी जाती है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं मानव पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। हम लोगों ने पहले ही बच्चों मान ली थी इस प्रश्न में, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 45 अंश को सॉल्व करते हैं, मतलब पहली नज़र जो उसकी है किस पे पड़ी, पेडस्टल के शिखर पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, ये किस लिए बोला BCD 45 वाला, ठीक है। आप क्या करते हैं, हमको यहाँ पर लंब पता है, आधार नहीं पता है और थीटा पता है। तो यहाँ पे होगा tan थीटा बराबर DC बटे BC, क्योंकि tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा कितना है, थीटा कितना है हमारा बच्चों 45 अंश बराबर DC हमारा h है और BC हमको नहीं पता तो BC का BC लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है tan 45 का मान जो होता है 1 होता है, कितना होता है 1, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, बराबर h बटे BC की गुणा करा लीजिए। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर BC बराबर h मीटर, समीकरण 1। यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा, जितनी ये आएगी, जितनी पेडस्टल की ऊंचाई आएगी उतनी ही इस पाद के बिंदु से इस व्यक्ति की जो खड़ा होकर शिखर देख रहा है इन दोनों को, उसकी बीच की दूरी आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा h मीटर हो गया, मतलब अगर एक निकलेगा तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं, इधर लाइन खींच लेते हैं और थोड़ा सा पेंच को ऊपर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज। अब हम लोग लेंगे 60 वाला, तो 60 वाला लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में tan 60 बराबर, हमारे इन दोनों को आधार जो हमारा जो लंब है वो दो तरीके से है, क्या है, ए सी बटे बी सी। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब ए सी यहां पर क्या है, ए सी जो है दो टुकड़ों में है, मतलब 1.6 में h मीटर जुड़ेगा और नीचे क्या है h। अब करा लेते हैं हम लोग कंची गुणा, ठीक है। तो इसकी गुणा जब इससे होगी तो क्या रहेगा बच्चों, यही रहेगा 1.6 प्लस h बराबर, अब इसकी गुणा इससे होगी √3h। आगे हम लोग क्या करते हैं जरा देखिए, अब क्या करते हैं, h जो है इधर प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, तो 1.6 बराबर √3h माइनस h, 1.6 बराबर √3h माइनस h। अब क्या करते हैं इसमें बेटा, अब कर लेते हैं हम लोग इधर h कॉमन, तो h कॉमन कर लिया तो क्या बचा, यहां से h निकल गया तो क्या बचा, √3 माइनस में h था यहां से निकल गया तो क्या बचा 1। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर 1.6 बटे, ये गुणे में है पूरा h के तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, गुणे में बराबर के उधर भेजते हैं तो बटे में हो जाता, बराबर में कुछ नहीं तो h, मतलब कुछ नहीं, माफ करिएगा यहाँ पर h बचा, ठीक है। इधर अब क्या करते हैं, इसको सीधा लिख लेते हैं, h बराबर 1.6 बटे √3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणा, इसके परिमेयकरण करा तो निशान बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे परिमेयकरण करने से एक फायदा हमको मिलता है, यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा आपका, देखिए एक जैसे हैं, बस माइनस और प्लस का फर्क है, यानी ये फार्मूला बन गया आपका a² माइनस b², और सामने जो गुणा होगी 1.6 गुणा √3 प्लस 1 की, ठीक है, h। तो h बराबर आपका हो जाएगा, इसके ऊपर से रूट से स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो 3 माइनस 1, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1.6 गुणा √3 प्लस 1। अब यहाँ पर h बराबर 1.6 गुणा √3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 गया, बचा 2, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए 1, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 बढ़ता है, 2 अट्ठे 16, 2 दशामन 20, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 2 माफ करिएगा 2 चक्कू 8, तो h बराबर 4 √3 प्लस 1 बटे में 5। आप इसे भाग कराओगे तो आपका आ जाएगा 5 यहाँ पर, 4 ये वाला, ठीक है, जो नीचे होता है वो यहाँ गुण पहाड़ा पड़ा जाता है जो यहाँ पे होता है, तो इधर पे दशमलव लगाया 0, तो 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 40, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की वीडियो आपको शाम को 5 या 6 के बजे के बीच में प्राप्त हो जाएगी। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे, जो कि सवाल क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन के पढ़कर चित्र कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं, जो कितनी ऊंची है 50 मीटर, कितनी ऊंची है 50 मीटर ऊंची है मीनार, और उसके सामने एक भवन है, ठीक है, जो कि कुछ दूरी पर है। अब जब भवन के पाद बिंदु से खड़े होकर इसका शिखर देखते हैं तो कितने का बनता है, मीनार का शिखर देखते हैं तो कितने का बनता है 60 का, कितने का 60 का। अब जब मीनार के पास खड़े होकर उसके जड़ के पास खड़े होकर भवन का शिखर देखते हैं तो कितने कोण बन रहा है 30 का, कितने का बन रहा है बच्चों 30 का। इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, भवन की ऊंचाई हमको निकालना है, तो हमने मान लिया h मीटर, तो नाम दे देते हैं A B C और D। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग इसमें माना,
माना भवन की ऊंचाई h मीटर, समकोण त्रिभुज ABC में ABC, मतलब हम लोग ले रहे हैं 60 वाला, कितने वाला, 60 वाला, ABC समकोण त्रिभुज है और इसमें कोण कितना है, 60। ये देखिए 60 है, यहां से खड़े होकर शिखर देख रहा है, तो यहां पे क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब यानी AB, आधार यानी BC बटे BC। तो थीटा कितना है, 60, तो tan 60 बराबर AB कितना है, 50 मीटर। अब BC हमको पता नहीं, BC ही निकालना है सबसे पहले। तो tan 30 का मान होता है √3, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, 50 बटे BC। अब इसकी जो है कंची गुणा करा लो, तो हो जाएगा 50 × 50, अब BC, तो इधर हो जाएगा √3 BC बराबर 50, तो BC बराबर 50 बटे √3। समीकरण इसको मान लो 1। आगे हम लोग कर लेते हैं, अब करेंगे 30 के लिए निकालेंगे, तो कौन सा समकोण बनेगा, यहां पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। बताइए बच्चों कौन सा बनेगा, BCD, त्रिभुज BCD में। अब कितना, 30 का, तो यहां पे tan 30 बराबर, सबसे पहले लंब क्या है, CD, क्या है, CD, यानी CD का CD लिख लो और BC का BC लिख लो, आधार जो है। तो यहां पर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD क्या है, h मीटर। अब BC हम लोगों ने अभी निकाला, कितना आया, तो पहले तो BC का BC लिख लो, फिर BC कम BC, ठीक है, BC कम BC और h √3 हो जाएगा। आप BC का मान रख लीजिए, ठीक है बच्चों, BC का मान कितना, 50 बटे √3, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में h √3। अब क्या करना है, अब ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, देखिए, तो h बराबर क्या है, 50 बटे √3। अब ये √3 इधर था, अब ये गुणे में था, उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, ठीक है। h बराबर 50 बटे √ से √ कट जाएंगे, बचेगा क्या, 3 अंदर वाला, ठीक है। तो h बराबर हमारा आ जाएगा 50 बटे 3 मीटर, यानी अतः भवन की ऊंचाई 50 बटे 3 मीटर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 का हल। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी को चित्र में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये चित्र में उतार सकते हैं इसको। तो सबसे पहले एक सड़क के इस तरफ और एक सड़क के इस तरफ क्या है, खंबे लगे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, समान ऊंचाई के। यहाँ पे ऊंचाई दे नहीं रखी तो हमने h मान लिया इसका भी, और इसकी ऊंचाई भी क्या मान ली, h, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा, मान लो किसी बिंदु पर खड़े होके, इस सड़क के बीच में खड़े होकर जब हम एक खंबे देखते हैं तो बनता है 60 का, जो पास में होगा वो ज़्यादा कोण बनाएगा, ठीक है, जिसके पास खड़े होंगे हम लोग खंबे के। और जिस दो दूर होगा उसका बन रहा है 30 का। कितने का बन रहा है, 30 अंश का। कितने का बच्चों, 30 अंश का, ठीक है। अब नाम दे देते हैं हम लोग इसको। तो A B C D और ये E। तो टोटल दूरी जो है इसमें बता रखी कितनी चौड़ी सड़क है, 80 मीटर। कितनी चौड़ी, 80 मीटर। अब कह रहे हैं इसकी ऊंचाई और इन दोनों खंभों के, इस बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालिए। तो इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। अब जो 80 में से घटा देंगे x, तो इसकी दूरी भी आ जाएगी। तो इसकी दूरी हम लोग क्या करेंगे, 80 माइनस x कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितनी दूरी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते कैसे हिंदी में, वो भी अभी आपको बता देते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें, माना भूमि पर वह बिंदु बी है जहां से खड़े होकर दोनों खंभों के शिखर को देखा जा रहा, वो क्या बिंदु है, बी। ठीक है, और खंभों की ऊंचाइयां हमने क्या मान ली, एच मीटर, एच मीटर। बी बिंदु से एक खंभे की दूरी क्या मानी हमने, एक्स, और दूसरे खंभे की दूरी क्या मानी, 80 माइनस एक्स। वो क्यों हुई, क्योंकि टोटल दूरी क्या थी सड़क की, 80 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी, कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर, सबसे पहले लंब, लंब क्या है, ए सी, क्या है, ए सी बटे बी सी, बटे में क्या है, बी सी आधार। तो थीटा क्या है हमारा, 60, तो टेन 60 बराबर ए सी क्या है, एच मीटर, अब बी सी क्या है, एक्स। टेन 60 का मान होता है √3, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, एच बराबर एक्स। तो बेटा इसमें करना क्या है, आपको एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स। एक्स को निकालने से क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें ये बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या निकालना है बच्चों इन सवालों में, एक्स निकालना है सबसे पहले। तो यहां पे रोक लेते हैं हम लोग, तो हमारा आ जाएगा यहां से एक्स बराबर एच बटे में क्या आएगा, √3, समीकरण नंबर 1। आगे करते हैं, आगे कैसे होगा देखिए, समकोण त्रिभुज, अब ले लेते हैं 30 वाला, कौन सा ले लेते हैं, 30 वाला। अब त्रिभुज ये कौन सा बन रहा है, बी ई डी, तो बी ई डी में, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 30, और यहां पर हमारा लंब क्या है, डीई, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं एच बटे बीई, क्या है बच्चों, बीई है हमारा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 30 का मान रखते हैं 1 बटे √3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स। अगली लाइन में क्या करते हैं, इनकी कंची गुणा करा देते हैं, इधर करा देते हैं 80 माइनस एक्स इक्कम एक्स और एच √3। ठीक है, ये गुणा हो गई कंची। अब क्या कराते हैं, एक्स का मान रखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, यहां पे रख दो समीकरण 1 से एक्स का मान रखने पर, तो 80 माइनस एच बटे √3 बराबर एच √3, 80 बराबर एच √3 है। इधर जो है पूरा माइनस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में बच्चों 1। ठीक है, तो इसका कर लेते हैं एलसीएम, तो इसकी कर देते हैं 80, तो इधर ही रहेगा घर का, √3 इक्कम √3। अब इधर पहले तो एच लिख लो, अब अंडर की गुणा होगी तो अंडर हट जाएगा, अंदर वाला बचेगा, क्या बचेगा गुणे में 3 प्लस एच, तो 80 बराबर 3h प्लस एच बटे में 3, 80 बराबर 3h और 1 4h बटे में 3। अब क्या करते हैं, अब √3 की गुणा इधर करा देते हैं, तो हो जाएगा 80 √3 बराबर 4h। अब जो 4 गुणे में है उधर भेज देते हैं, 80 √3 बटे में चला जाएगा 4h बराबर। ठीक है, अब इसको काट देते, 4 इक्कम 4 दूना 8 और 0 का 0, तो h बराबर हमारा आ गया 20 √3 मीटर। अब यहां पे जरूर लिखिएगा, ये समीकरण 1 में h का मान रखने पर, क्यों रखना है, क्योंकि हमें अभी ऊंचाई पता चली, अभी हमें बीच की दूरियां नहीं पता है, तो दूरी निकाल लेते हैं। समीकरण 1 जो थी हमारी थी x बराबर h बटे √3, तो x बराबर हो जाएगा, h बराबर हमारा क्या आया, ये आया, और नीचे है √3 से √3 कट गया, तो क्या आया, x बराबर हमारा आ गया 20 मीटर। ठीक है, क्या आया, 20 मीटर। अब यहां पे लिखते हैं, तो हमें x का, h का भी मान पता चल गया और x का भी मान पता चल गया, तो आगे यहीं कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखिएगा बच्चों, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 √3, 20 √3। अब यहां पे लिखेंगे एक खंबे की दूरी बराबर क्या था, x था, और x क्या आया हमारा 20 मीटर, कितना 20 मीटर, इसके पीछे भी मीटर लगा दीजिए। अब यहां पे लिखना दूसरे खंबे की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स था, 80
x कितना आया 20, तो दूसरे खंबे की दूरी क्या होगी 60 मीटर। कितनी होगी बच्चों 60 मीटर। अब ये प्रश्न पूरा हो गया। अगर क्वेश्चन को समझ में आया है तो क्वेश्चन को लाइक करिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई को नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका चित्र आपको किताब में दे रखा है। वो चित्र कैसा है अभी दिखाते हैं। अब इस प्रश्न का चित्र तो आपको दे ही रखा है। तो ये एक टावर है। टावर के नीचे से यहाँ से नहर के किनारे से खड़े होकर जब देखता तो एक बिंदु पर दिखता है 60 का, और जब 20 मीटर दूर जाकर देखता है तो दिखता है 30 का शिखर। ठीक है, टावर का। अब इसमें लिखते कैसे हैं, माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। ये कितनी मान ली बच्चों हम लोगों ने h मीटर। नहर की चौड़ाई x मीटर। कितनी मान ली है x मीटर। समकोण त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया ABC। क्या लिया सबसे पहले ABC, तो इसमें क्या होगा tan 60 बराबर कितने का है 60 का। तो tan 60 में क्या होता है लंब, सबसे पहले लंब यानी h, और फिर आधार यानी BC क्या है x। tan 60 का मान होता है √3 बटे में कुछ नहीं तो 1 h बटे x। ठीक है, तो यहां पर हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर h बटे क्या आ जाएगा √3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग पूरे त्रिभुज पे जो 30 वाला है ABD। तो यहां पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है आधार, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो tan क्या है 30, tan 30 बराबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में लंब क्या है, लंब तो हमारा वही रहेगा h, आधार हमारे पूरा हो जाएगा यानी 20 प्लस x। कितना हो जाएगा 20 प्लस x, और tan 30 क्या है 1 बटे √3 बराबर h बटे 20 प्लस x। इसकी कंची गुणा करा लीजिए, 20 प्लस x इक्कम 20 प्लस x और h √3। ठीक है बच्चों, उसके बाद में x का मान रख दीजिए। यहां समीकरण 1 में से x का मान रख दीजिए, 20 प्लस h बटे √3 बराबर h √3। आगे कैसे होगा, इसके आगे ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20 h √3 माइनस h बटे √3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। 20 बराबर √3 इक्कम √3 सामने गुणा, फिर इधर गुणा करा लो तो क्या हो जाए, रूट से रूट कट जाए, क्या बचेगा बेटा 3, तो 3 पीछे क्या है h माइनस में h। 20 बराबर 3 में से 1 h गया, कितना बचा 2h बट्टे √3, √3 की गुणा इधर करा दो, 20 √3 बराबर 2h। तो 20 √3 बटे जो गुणे में थे इधर आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, उधर कुछ नहीं तो h बचा तो h लिख दिया, 2 कम 2 दशामन, तो हमारा जो है h बराबर क्या आ गया 10 √3 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई निकालने के लिए क्या है, समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि x माना था बच्चों हमने, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो x बराबर ये h था, h की जगह पे रख दो 10 √3, अब बटे में √3 है ही, √3 से 3 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 10। तो यहां पे लिखो नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर और टीवी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हम क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 9.1 का
है क्या क्वेश्चन? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन को एक बार आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद में इसमें एक बनेगा चित्र, तो इस चित्र को इसी थ्योरी से बनाया जाएगा। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो सवाल बहुत सरल होते हैं इसके, आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अब चित्र इस थ्योरी से। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है एक भवन है जो कितना ऊंचा है? 7 मीटर। कितना ऊंचा है? 7 मीटर। मान लीजिए ये एक भवन है, इसके सामने एक टावर है। क्या है? टावर, जो मान लो इतना ऊंचा है, और इसके टावर के पाद से, टावर के यहां पर से जब देख रहे हो तो जब भवन के शिखर पर खड़े होके मीनार टावर के शिखर को देखोगे तो कितने का कोण बन रहा है? कितने कोण का बना रहा है ये बना रहा है बच्चों 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का। और जब इसी से खड़े होकर टावर के पाद बिंदु यानी नीचे जड़ की तरफ देखते हो तो कितने बन रहा है बच्चों? कितने बन रहा है? देखिए 45 अंश का। कितने का? 45 अंश का। ये थोड़ी सी लाइन बाहर आ गई। अब इसको दे देते हैं नाम। ये हो गया घर का ए, बी, सी, ये डी और ये घर का ई, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई निकालनी है तो इसको मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h मीटर, ठीक है। और बाकी बचा हुआ टावर क्या है? ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर कम होगा टोटल ऊंचाई में से, तो ये कितना होगा? h-7 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। अब इसको हिंदी में कैसे लिखना है वो जरा देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले, माना टावर की ऊंचाई h मीटर, जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर। भवन की ऊंचाई 7 मीटर। और यहां से एक चीज हमको पता चलता है, DE किसके बराबर है? BC के। तो हमने लिख दिया DE बराबर BC। ये दोनों जो ऊंचाइयां हैं बराबर हैं। कितनी है? 7 मीटर, ठीक है। तो ये 7 मीटर तो घर का ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद में घर का AB की लंबाई, AB की लंबाई h-7, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है, जितना ये है उतना ही ऊपर होगा, ठीक है। 7 मीटर। समकोण त्रिभुज EDC। अब EDC में क्या है बेटा? देख लीजिए EDC यानी 45 वाला, तो यहां पर है 10 45 अंश बराबर लंब क्या है घर का? लंब है घर का 7 मीटर। कितना है बेटा? 7 मीटर बटे में क्या है? CD तो हमें निकालना है। अब 10 45 का मान होता है 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, 7 बटे CD। तो CD की कंची गुणा कराओगे इक्कम से, CD इक्कम CD बराबर 7। तो ये कितनी आ गई? 7 मीटर। कितनी? 7 मीटर। ये भी आ गई 7 मीटर, और ये भी घर की कितनी होगी? 7 मीटर। ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि जब हमारी DC जो 7 मीटर आई है, यानी CD जो है 7 मीटर है, तो हमारी B और E भी 7 मीटर होगी। B E बराबर भी 7 मीटर होंगी। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। इसमें क्या देखते हैं? 60 है 10, तो 10 60 बराबर लंब क्या है हमारा? लंब है हमारा h-7 बटे, अब घर का आधार क्या है? ये वाला आधार कितना है? ये 7 है, तो ये भी 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो गया। अंडर रूट 3, 10 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 बटे में कुछ नहीं 1, h-7 बटे में 7। गुणा करा लीजिए कंची, इधर गुणा कराओगे इसकी तो 7 अंडर रूट 3 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा? h-7, ठीक है। अब ये जो माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 अंडर रूट 3 प्लस 7 बराबर h। अब यहां से कर लीजिए 7 को कॉमन। क्या कर लीजिए बच्चों? 7 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 7 को कॉमन करें, यहां से निकल गया तो अंडर रूट 3 प्लस 7 इक्कम 7, 7 निकल गया, बच्चा 1 बराबर h। यानी हमारा h बराबर क्या आ गया?
h बराबर आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर। यानी जो इसकी टोटल हमारी ऊंचाई होगी टावर की वो कितनी होगी? 7√3 प्लस h। प्रश्न संख्या 13, प्रश्नावली 9.1, ऊंचाई दूरी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या है, 75 मीटर ऊंची क्या है? एक लाइट हाउस है। कितने ऊंचा? 75 मीटर के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। इसके शिखर पर बैठकर जब हम एक जहाज को देखते हैं तो कितने का है? 45 का। कितने का? 45 का। मान लीजिए वो ये जहाज है पहला वाला, ये जो कोण बना रहा है कितने बना रहा है? 45 का, जब पहले देख रहे हैं। उसी के ठीक पीछे एक और है जहाज, यहां से देखने से वो कितना बना रहा है? वो बना रहा है 30 अंश का। कितने का? 30 अंश का। ठीक है। फिर है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो हमने कर दिए, ठीक है, ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो ये घर का लाइट हाउस है, पहला जहाज दूसरा जहाज, हमें दूरी निकालनी है। पहले जहाज के लिए ये मान लेते हैं x, दूसरे जहाज के लिए मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया घर का A पॉइंट पहला जहाज, दूसरा जहाज को B पॉइंट मान लेते हैं, और जो इसका टावर जो लाइट हाउस है इसका मान लेते हैं आधार को, मतलब जमीन को मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं D। ठीक है। अब इसमें थ्योरी कैसे लिखनी है, यानी माने कैसे, वो अभी बताते हैं। तो इसकी थ्योरी को हम लोग कैसे मानते हैं? माना दो जहाज A तथा B हैं, A तथा B हैं। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। चूंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये क्यों हम लोग मान रहे हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है? ये क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर क्या दे रखे हैं, ये कोण कैसे है? अवनमन कोण। कैसे? अवनमन कोण, मतलब ऊपर से देखे जा रहे हैं। तो ये हो गया 45 का और ये वाला हो गया 30 का। ठीक है, ऊपर से देखे जाते हैं तो ये क्या होंगे? दोनों अवनमन कोण क्या होते हैं? उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जैसे लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज DAC, DAC यानी 45 वाला, तो लिखेंगे DAC में। ठीक है, तो यहां पे 10 45 अंश बराबर, सबसे पहले क्या आता है? लंब, यानी DC, यानी DC कितना है? 75 बटे, हम लोगों ने क्या माना? बाई। क्या माना बच्चों? बाई। आधार क्या है? बाई, क्योंकि 10 में क्या होता है? लाल बेटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार, लंब आधार। ठीक है। अब 10 45 का मान 1 होता है, जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 होता है। 75 बटे बाई, कंची गुणा करा दीजिए। बाई कम बाई बराबर 75 एकम 75 मीटर, यानी बाई की जो दूरी है वो कितनी है? 75 मीटर। पहले जहाज की जो दूरी है लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है पहला जहाज? 75 मीटर। अब क्या करते हैं? दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज DCB, DCB में, DCB में क्या है? 10 30, कितना है? 10 30 बराबर, लंब तो 75 ही है। अब यहां पर ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? BC। आधार क्या होगा? पूरा होगा ना इस बार, आधार B और C। तो BC में दो चीजें जुड़ेंगी, एक तो X, फिर दूसरा घर का Y। Y क्या निकाला? 75, तो 75 का 75 लिख दो। ठीक है, यहां पर 10 30 का मान जो होता है कितना होता है बच्चों? 1 बटे √3 बराबर 75 बटे x प्लस 75। इसकी गुणा कंची इधर करा दिए, x प्लस 75 बराबर 75 √3। इसकी गुणा इधर करा दी। अगली लाइन में क्या होगा? x बराबर 75 √3, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 75। और अगली लाइन में कॉमन कर लीजिए 75 को, 75 निकाल लिए कॉमन, तो क्या बचा? √3 माइनस 1 मीटर। तो यहां पे लिखिए, अतः दोनों दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75
√3 माइनस 1 होगी। ठीक है, तो ये दूरी क्या आई इस जहाज की और इस जहाज के बीच की दूरी क्या आई, x माना था हमने, x बराबर क्या है 75 √3 माइनस 1। आशा करता हूं ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। प्रश्नावली 9.1 का 14वां सवाल। 14वें सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है उसी समय। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, मतलब गुब्बारा जो है उसके पास आ रहा है उड़ता हुआ। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब फिगर कैसे बनेगा, जरा वो देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 1.2 मीटर एक लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, और यहां से खड़े होकर वो गुब्बारे की तरफ जब देखती है, एक गुब्बारे को सबसे पहले ए पॉइंट है ना, सबसे पहले इसको देखती है गुब्बारे को, तो कितने अंश का कोण बना रहा है ये 60 का। जब वो कुछ समय बाद जब उसी गुब्बारे को देखती है तो जमीन से उसकी ऊंचाई रह जाती है 88.2 मीटर। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर। तो जब घटकर उसका कोण जब 30 रह गया तो वो कह रहा है कि 60 से जो 30 के बीच में उसने दूरी तय की है यानी BE, ये कितनी है, यही बल पूछा गया है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सब करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसको हिंदी में हम लोग लिख क्या कैसे लेते हैं जरा वो भी देख लीजिए बच्चों। वीडियो में अगर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो सबसे पहले इसमें लिखोगे कैसे बच्चों, तो लिखेंगे कैसे वो भी जरा देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले बेटा लिखते क्या है, जो हमको दे रखा पहले हम वो बता देते हैं। लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर। अब लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई, मतलब लड़की की ऊंचाई को गुब्बारे की ऊंचाई में से घटा दीजिए। तो 88.2 में से 1.2 को घटाओगे तो कितना बचेगा 87 मीटर। मतलब ये गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो है कितनी 87 मीटर। कितनी 87 मीटर, वो भी लड़की के सर के ऊपर से। ठीक है, ठीक सर के ऊपर से। तो निकालना क्या है हमको, ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी वो तय की गई दूरी क्या है BE। BE क्या है क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल को लगाते कैसे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले उसने क्या है, सबसे पहले लड़की ने देखा गुब्बारा वो कितने अंश का था 60 का। तो चलिए इसी से लगाते हैं। तो 10 60 बराबर लंब हमारा ये हो गया। अब समकोण त्रिभुज यहां पे लिख लीजिएगा बेटा, कौन सा कोण ले रहा है वो भी बता दीजिए ना। समकोण त्रिभुज हमारा हो जाएगा इसमें ABC। क्या हो जाएगा ABC में। अब इसमें क्या है, लंब क्या हमारा 87, कितना 87 मीटर बटे आधार हमको पता ही नहीं है, यही तो आधार है B से C, ये आधार हमको पता ही नहीं है, यही निकालना है। 10 60 का मान जो है वो √3 है, बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 है। अब 87 बटे BC। अब कंशी गुणा करा लीजिए, तो आपका BC की गुणा जब √3 से होगी तो √3 BC बराबर 87 कम 87। ठीक है, तो BC बराबर 87 जो गुणे में है बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, आगे क्या करते हैं, आगे लिखते हैं समकोण त्रिभुज 30 वाला पकड़ लेते हैं। अब 30 कौन सा कोण बन रहा है देखिए बच्चों, अब 30 के लिए बन रहा है DEC। कौन सा बन रहा है DEC, यही तो है 30 वाला। तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEC में। तो tan थीटा कितना है 30 का, और हमारा लंब जो है कितना रहेगा, ये वाली तो हमें कुछ छोड़नी पड़ेगी, लड़की की ऊंचाई तो यहां पे भी घटानी पड़ेगी। तो कितना है हमारा लंब 87, इधर भी तो 87 बटे BC और फिर BE। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आपने ये दोनों दूरियां क्यों ली, क्योंकि हमने पूरा त्रिभुज लिया। क्या लिया, पूरा, ये आधार जो है पूरा है। ठीक है, इसके दो टुकड़े हैं मगर अब ये पूरा है 30 वाला। तो आप क्या करते हैं, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3, 1 बटे √3 बराबर 87 बटे BC प्लस BE। आगे कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, इसकी गुणा इधर करा दोगे सेम वही रहेगा, BC प्लस BE बराबर
87 की गुणा √3 से करोगे तो कितना आएगा? 87 √3। अब बी तो निकालना, तो बी रोक लीजिए इधर, 87 √3, ये प्लस का है बीसी, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बीसी। अब बीसी का मान रख दीजिए, बीसी का मान यहां पे कितना? 87 बटे √3। तो बीई बराबर 87 √3 माइनस 87 बटे √3। ये बीसी का मान रखा है जो यहां पे हमने निकाला था। ठीक है बच्चों, आगे कैसे करते हैं? बीई बराबर जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो √3 निकम √3। अब इसकी गुणा जब इधर करोगे तो कितना आ जाए? 87, रूट से रूट कट जाएगा, गुणे में कितना बचा? 3 माइनस 87। अगली लाइन में बीई बराबर 87 कर लो कॉमन, 87 दोनों तरफ है ना, तो 3 इधर तो बचे 3, यहां 87 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बटे में क्या है? √3। तो बीई बराबर 87, 3 में से 1 गया, बचा कितना गुणे में? 2 √3। अब क्या आ जाएगा? अब हमारा आ जाएगा बीई बराबर 87 दूना 174 बटे √3। अब हर का कर दीजिए परिमेयकरण, परिमेयकरण इधर कर लीजिए। बीई बराबर 174 बटे √3, परिमेयकरण करने के लिए √3 से गुणा, √3 से भाग। बीई बराबर अंडर रूट की सामने सामने गुणा होगी, क्या होगा? रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। अब 174 √3 उधर सामने सामने गुणा होगा तो √3 लग जाएगा। ठीक है, तो 3 इक्कम 3 15 बचे 2 होगा 24, 3 अट्ठे 24। तो बीई बराबर हमारा आ गया 58 √3 मीटर। तो यहां पे लिखोगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर है। आशा करता हूं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करिए। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का हल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहले, मीनार के आधार से और एक समतल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि एक जो है मीनार है, मीनार हमने बना ली। अब ये कह रहे हैं जो पहला उसका बिंदु है वो कितना है? रेखा जो है 4 सेंटीमीटर, कितनी है? 4 मीटर की। तो ये पहला जो है मीनार से इसकी दूरी कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में ये कह रहे हैं जब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है तो कितना कितना हो जा रहा है? 9 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? यहां तक की दूरी जो है आपकी हो जाएगी 9 मीटर टोटल। ठीक है, और उन्नयन कोण, ठीक है, और ये ऐसे। तो हमें ये सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है कितनी होगी? 6 मीटर। तो हम जो सिद्ध करना है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एच मीटर मान लेते हैं। तो हमको निकालनी मीनार की ऊंचाई, और ये है हमारा थीटा। अब पूरा उन्नयन कोण क्या है? पूरक, 9 मीटर पे जब है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये हमारा हो गया पॉइंट ए, बी, सी और डी। और ये मीनार है तो ये बिल्कुल सीधी होगी, तो ये हो गया 90 समकोण। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं? इसकी थ्योरी देखते हैं कैसे लिखी जाएगी। तो इसमें थ्योरी लिखी हमने, पहले क्या करा है? माना मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली? h मीटर। कितनी मानी है? h मीटर। अब जो हम लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है? ए बी सी। ठीक है, तो यहां पे क्या है? लंब है हमें प्राप्त और आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है? 10। तो यहां पे लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा? ए बी बटे, अब आधार क्या है? बी सी। इसमें मान रखिए थीटा तो हमारा थीटा ही है, तो tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा, बराबर ए बी क्या है? h मीटर, अब बी सी क्या है? 4। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। ए बी डी, अब पूरा त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी और डी। तो यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ए
बी डी में। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, तो इसमें भी टेन थीटा ही बनेगा क्योंकि लंब है। अब पूरी ये दूरी ली है बी डी, तो क्या हो जाएगी 9 मीटर वाली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लंब हमारा एच है और आधार 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब थीटा क्या रहेगा 10, अनुपात रहेगा 10 में। 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या है एच और आधार क्या है 9। अगली लाइन में 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा बराबर एच बटे 9। समीकरण नंबर 2। आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करना है गुणा कर दें। क्या करते हैं बच्चों गुणा, तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण पहले लिखिए, तो समीकरण पहले लिख लो 10 थीटा गुणा, अब कॉट थीटा लिख लो कॉट थीटा बराबर समीकरण पहले वाला एक वाला पहले लिखो h बटे 4 गुणा h बटे 9। 10 थीटा और कॉट थीटा जो हो अब 10 को तो 10 लिख दो, 10 थीटा गुणे कॉट को हम लोग बदल लें, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, 10 थीटा लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह पे 1 बटे 10 थीटा। 10 से 10 कट गया, क्या बचा 1, इधर क्या हो जाएगा h और h की गुणा हो तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर और 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 36। इधर क्या आया 1, क्या आया बच्चों 1 बराबर h बटे 36। अब h स्क्वायर है, आगे क्या होगा बच्चों, इसके आगे 36 की गुणा 1 से करा जिसके बटन कुछ नहीं होता उसके बटन क्या होता है 1, 1 की गुणा h से कराओ तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर इक्कम h स्क्वायर बराबर 36 इक्कम 36। ठीक है, तो 36 इक्कम 36, h बराबर 36, इसका स्क्वायर जब बराबर के उधर ट्रांसफर करो तो रूट लग जाता है। अब 36 किसका वर्गमूल है 6 का, रूट से क्या होगा स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, h बराबर क्या आ गया 6 मीटर। ये हमने क्या प्रूफ कर दिया।